धनु राशि फल फरवरी माह 2023। धनु राशि के जातकों के लिए फरवरी का महीना बेहद खास है, क्योंकि अभी अभी ही धनु राशि में 7.5 की समाप्ति हुई है और ये फरवरी का एक ऐसा महीना है जो पहला माह एक तरह से कह सकते हैं 7.5 के बाद, जहां पर धनु राशि के जातक स्वच्छंद तरीके से, अपनी मनमानी तरीके से अपने जीवन की व्यवस्थाओं को बदलने में कितना सहयोग प्राप्त करेंगे गोचर ग्रहों के अनुसार, इसकी पूरी विस्तृत विश्लेषण बताएंगे आपके जन्म राशि के आधार पर। बहुत ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को अंत तक देखें, समझें। ये एक आपके जीवन में बदले हुए समय का एक बहुत सहायक कार्यक्रम आपके लिए साबित होने वाला है। मैं मास्टर अरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, धनु राशि के लिए इस फरवरी के महीने में गोचर ग्रहों का किस तरह से प्रभाव रहेगा, सबसे पहले तो आप इसको समझें। हमारे इस चार्ट के माध्यम से आप देखें तो इस महीने में चंद्रमा बुध की युति आपके राशि में ही रहेगा। राशि से दूसरे घर में सूर्य का प्लेसमेंट रहेगा, तीसरे घर में शनि शुक्र की, चौथे घर में गुरु का, पंचम भाव में राहु का और छठे भाव में केतु का, एकादश भाव लाभ स्थान पर केतु का प्रभाव रहेगा। अब यहां पर जो परिवर्तन होंगे, जो बदलेंगे, जो आपके जीवन में कुछ बड़े बड़े परिवर्तन करने वाले हैं, तो सूर्य 13 फरवरी को मकर से कुंभ राशि में जाएंगे। 7 फरवरी को बुध का धनु राशि से मकर राशि में गोचर हो जाएगा, यानी बुध और चंद्रमा की जो युति बनेगा ये 7 फरवरी तक रहेगा। ये आपस में एक दूसरे के शत्रु होते हैं, तो इसी वजह से ये दोनों का युति भी आपके लिए थोड़ा सा उतना कारगर नहीं हो सकता है। और जो शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह भी मकर कुंभ राशि से मीन राशि गोचर करेंगे, यानी कि शुक्र और शनि का 15 फरवरी को, शुक्र और गुरु का 15 फरवरी को युति बनेगा चतुर्थ भाव में। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात देखेंगे कि 5 फरवरी को शनि देव अस्त हो जाएंगे। अब शनि का अस्त होना आपके लिए कितना हानिकारक हो सकता है, या इससे कोई आपको फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, विश्लेषण में आपको समझना है। चैनल में पहली बार यदि आप जुड़ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन बटन को भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि नए कार्यक्रमों का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आप लाइक करें, फॉलो करें और हमारे साथ जुड़े रहें। जुड़े रहने के लिए आपको लाइक करना होगा। धनु राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति ग्रह का चतुर्थ भाव में गोचर होना, यानी स्वास्थ्य वाइज थोड़े से आपको स्किन को लेकर के और कुछ एलर्जी को लेकर के आपको इस महीने में परेशानी हो सकती है। वायु विकृति आपके लिए थोड़ा सा समस्या बन सकता है और आपके जीवन में इस समय के अंदर या पूरे फरवरी के माह में आलस्य थोड़ा सा आपको डिफीट कर सकता है। विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मंगल का छठे भाव में गोचर होने के कारण से आप अपने कार्यों के अंदर अति आत्मबल के कारण, ओवर कॉन्फिडेंट होने के कारण से थोड़े से अपने तय समय पर कार्यों को पूरा न कर पाने की आपके जीवन में फरवरी के महीने में समस्या हो सकती है। आप उससे बचें और माता रानी की थोड़ी उपासना करें। त्रिगुणात्मिका भगवती दुर्गा की जो बीज मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, धनु राशि वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये मंत्र का जप करना, क्योंकि राहु पंचम भाव में है। दैवी कृपा से ही राहु के विशेष फल की प्राप्ति होती है। जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन, बदलाव, असंभव को भी संभव कर देने में आप समर्थवान बन सकते हैं। संबंधों को लेकर के भी थोड़ी सी तनाव कह सकते हैं। प्रेम संबंध खासकर उसमें थोड़ी सी अलगाववादी स्थिति का आपको सामना करना पड़ सकता है। तू मैं का सामना करने पड़ सकते हैं। इस समय में धनु राशि के जो महिलाएं हैं, यदि कंसीव
कर रही हैं, बच्चा गर्भ में है, तो थोड़े उसके रख रखाव का भी आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगा। अब यहाँ पर सूर्य के महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन से शनि सूर्य की युति बनेगा और शनि देव अस्त हो जाएंगे। तो शनि के अस्त होने का मतलब होता है कि आपके पराक्रम में, आपके चलते हुए कार्यों में किसी तरह का रुकावट ना आए, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। कारोबार व्यापार में आप बेहतर अपने परफॉर्म को करते चले जाएं और लगातार जो डीलिंग आपको करनी है वो 7 फरवरी से पहले करना है, क्योंकि 7 फरवरी से पहले बुध का धनु राशि गोचर आपको व्यापारिक व्यवस्था और व्यापार को एक नए तरीके की प्रेजेंटेशन के माध्यम से अपने उन्नति डेवलपमेंट का एक समय आप इसे मान सकते हैं। व्यापारिक उन्नति का समय, नए तरीके के कारोबार में इन्वॉल्व होना, नए तरीके की अपनी व्यवस्था को, सत्ता को एक तरह से परिवर्तन कर देना, बदल देने का ये एक शानदार समय आपका 7 फरवरी से पहले 1 फरवरी से 7 फरवरी तक अपनी व्यवस्था परिवर्तन करें। 13 फरवरी के बाद सूर्य का जो राशि परिवर्तन होगा, आप समझें कि आपका 100% भाग्य एक्टिवेट होगा। यानी कि इस फरवरी के महीने में जीवन के बड़े बड़े कार्यों की पूर्णता, सरकार के द्वारा आपको बहुत शानदार सहयोग, यानी कि व्यापारिक किसी भी तरह की व्यवस्था को बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, फाइनेंस चाहते हैं और सरकार के द्वारा आप अपने जीवन में अपनी बड़ी परिवर्तन बदलाव की कल्पना कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको सरकार के द्वारा सहयोग मिल जाएगा। 13 फरवरी के बाद शनि का अस्त हो जाने का मतलब होता है कि थोड़े से कुटुंब, परिवार, फैमिली की तरफ आपको ध्यान रखना होगा। और शनि के अस्त होने का मतलब होता है कि आपको अपने वाणी, जो आप बातचीत करेंगे, जो आप डील करेंगे, वहाँ पर आपको सावधानी रखनी होगी। ऐसे समय में आप कई बार बड़ी बड़ी बातें कर देंगे और वो बाद में आपके लिए पश्चाताप का कारण बनेगा कि मैंने बात तो कर दी लेकिन अब वो काम मैं नहीं कर पा रहा हूँ। और पराक्रम, यानी कि आपकी मेहनत, आपकी एफर्ट, ऊर्जा, उसमें भी थोड़ी सी गिरावट आ सकती है। तो जितनी काम आप कर पा रहे हैं उतनी ही आप बोलने की भी कोशिश करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शनि के अस्त होने का मतलब होता है कि धन को लेकर के भी थोड़ा सा आपको टेंशन, तनाव बन सकता है। पारिवारिक कुछ जिम्मेदारियां अचानक आपके ऊपर बढ़ सकती हैं, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। हालांकि भाग्य आपका 100% इस माह में 13 फरवरी से महीने के अंत तक आपके पक्ष में रहेगा। कहते हैं भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। यदि भाग्य हमारे जीवन में पूरी तरह से हमें रिजल्ट देता है, हमें सहयोग कर रहा होता है, तो फिर हमारी जो प्रयास होता है ना, वो 100% हमारे जीवन में सफल हो जाता है। तो भाग्य का गुणवत्ता आपके पक्ष में रहेगा। अब आपको अपनी अप्रोच, अपनी ताकत अपने जीवन के उन्नति तरक्की में लगा करके रखना होगा। यहाँ पर थोड़े से अपने आमदनी, आय और जो भी आप बेहतर परफॉर्म कर पा रहे हैं उस चीज़ पर आपको ध्यान रखना होगा। राहु केतु आपके लिए थोड़ा सा इस महीने में, इनकी जो गोचर है, इनका जो प्लेसमेंट है, वो कहीं ना कहीं आपके असंतुष्टि का एक कारण बन रहे हैं। तो राहु केतु के दोषों का, राहु केतु के रुकावटों का निवारण आपको अपने जीवन में, धनु राशि वाले जातकों को अपने जीवन में अपने पिता का सम्मान, सूर्य देव की उपासना, सूर्य को जल चढ़ाना और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, ये आपके जीवन का एक मूल मंत्र होना चाहिए। आपके तरक्की, उन्नति से दुनिया की कोई ताकत आपके जीवन में रुकावट पैदा नहीं कर सकता है, परंतु उसके लिए आपके पिता के साथ संबंध अच्छा, पिता पुत्र, पिता पुत्री का जो संबंध होता है वो बेहतर हो और सूर्य देव की प्रसन्नता हो, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। धनु लग्न है आपका, धनु राशि है, तो आप सिलोनी पुखराज रत्न, मूंगा रत्न, माणिक्य रत्न, इन तीनों रत्नों का एक सही संतुलन अपने जीवन में आप यदि बना करके चलते हैं तो रत्नों के माध्यम से भी आपके जीवन का एक बेहद शानदार, एक सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में एक्टिवेट हो जाता है। परंतु ध्यान रखें, रत्न का प्रयोग आपको अपने जन्म कुंडली के आधार पर करना होगा। जन्म राशि के आधार पर रत्न पहनने वाले
जो लोग होते हैं उनके जीवन में निश्चित रूप से नाना प्रकार के कष्ट परेशानियों का ही उन्हें सामना करना पड़ता है, उससे उन्हें सफलता कभी नहीं मिलती है। इस खास कार्यक्रम में आप जुड़ते हैं, पसंद करते हैं। यदि आपके जीवन में किसी तरह कोई समस्या है या फिर आप रत्न चयन के लिए अपनी जन्म कुंडली को समझना चाहते हैं, उसकी विश्लेषण चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजें। हमारी तरफ से आपको संपूर्ण विश्लेषण हम बताएंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करिए फटाफट अभी इसी वक्त, और बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप नए कार्यक्रमों से हमारे जुड़े रहें। और जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे दिव्य रत्न संस्थान के पारिवारिक सदस्य के रूप में आप जुड़ जाते हैं। यदि फेसबुक पेज पर कार्यक्रम को देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉलो करिए, अपनी डिटेल हमें फटाफट अभी भेजिए और हमारे तरफ से तुरंत, यानी कि विद इन 1 डे, यानी आज आपने भेजा तो आपको आज या कल 1 से 2 दिन के अंदर आपको संपूर्ण विश्लेषण हमारी तरफ से निःशुल्क रूप से हम बताते हैं। दिव्य रत्न संस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट है, इसी वजह से हम आपको निःशुल्क सहयोग दे पाते हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।